नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 98 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रुत विलंबित छंद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि प्यारे साथियों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद है, इसमें क्या होता है कि जैसे आधा लक्षण दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि आगे क्या होगा, तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो यदि आपको लक्षण याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। छंद एक बार यदि आपने याद कर लिया ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना, द्रुत विलंबित माह नभो बरो, यानी द्रुत विलंबित माह नभो बरो। अब नभो बरो, नभो बरो, न नगण, ब बगण और ब बगण और न र रगण। तो आपको क्या करना है कि नभो बरो, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है नभो बरो। नभो बरो द्रुत विलंबित। तो आपको लक्षण भी याद होना चाहिए। द्रुत विलंबित माह नभो बरो। तो पहले देखिए, नसल अर्थात नगण और बानस अर्थात बगण, बानस बगण और राजबा रगण। याद रह जाएगा आपको। क्या याद रखना? द्रुत विलंबित माह नभो बरो, न से नगण, ब से बगण, ब से बगण और र से रगण। यानी एक नगण, दो बगण और एक रगण। ये होता है द्रुत विलंबित में गण व्यवस्था। क्योंकि आपको पता है कि वहां उस तरीके से आता है, श्लोक दे दिया, तो उसमें आप क्या करना कि गण लगा के देख लेना, छंद का पता चल जाएगा। आगे देखना, जिस छंद के प्रत्येक चरण में कर्मशः नगण, बगण, बगण और रगण होते हैं, जिसके प्रत्येक पाद में अर्थात प्रत्येक चरण में 12 अक्षर अर्थात वर्ण होते हैं तथा पूरे श्लोक में 48 अक्षर होते हैं अर्थात 48 होते हैं। इसमें क्या याद रखना प्यारे साथियों कि द्रुत विलंबित छंद क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 12 अक्षर होते हैं। और यदि टोटल पूरे श्लोक में मिलाया जाए, क्योंकि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो प्रत्येक में 12 वर्ण अर्थात अक्षर होते हैं। तो टोटल मिलाया जाए तो कितने हो जाएंगे? 12 चौके 48। तो 48 वर्णों वाला टोटल। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्रुत विलंबित में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताने 48 अर्थात 48। उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। देखना, उदाहरण क्या होता है कि उदाहरण चेंज हो सकता है। ये जरूर नहीं कि हूबहू ये सेम आ जाए, सेम उठ करके आ जाए। कभी उदाहरण चेंज हो जाता है, लेकिन आपको लक्षण याद नहीं रहते। छंद में क्या होता है कि लक्षण याद होना चाहिए और गण व्यवस्था आपको अच्छी तरीके से लगाना आना चाहिए। ये माता राजवान सलगा अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसकी भी मैंने क्लास डाली हुई है, यानी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई है और ये 5वीं क्लास है आज। और यदि हम बैच की बात करें, पाणिनि बैच की, तो ये 98 नंबर की क्लास है इसमें। ठीक है, देखिए, शशि दिवाकर योर्ग्रह पीडनम, गगन भुंजगम मयोरपि वंद्यम, मति मताम च विलोक्य है दरिद्रताम, विधि रहो बलवा नीति में मति। इसमें क्या करना है आपको? देखिए, पहले तो क्या करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो आपको ध्यान में रखना, पहले तो आपने काउंट कर लिया कि वर्णों की संख्या कितनी, इसमें 12 है। लास्ट का क्या होता है कि इसमें चाहे वो हलंत हो चाहे लघु हो तो वो दीर्घी होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? देखना, लघु, ठीक है, से लघु
और लघु और लघु, तो ये तो क्या हो जाएगा नगण। ठीक है, नहीं मिल रहा है नभो बरो, याद रखना आप, तो नभो बरो की गण व्यवस्था लगा करके देख लेना। उसके बाद में क्या होगा, देखिए वाह है, यहां से करेंगे हम, तो देखना दीर्घ लघु और लघु, तो ये क्या बन गया भानस बगण। आगे क्या होगा, यहां तक हो गया। अब क्या करना देखो, दीर्घ लघु लघु और लघु, तो ये क्या हो गया बगण। उसके बाद में क्या हो जाएगा रा, तो देखिए दीर्घ और लघु और दीर्घ, तो ये क्या बन गया रगण। ठीक है, ये आपको इस तरीके से गण व्यवस्था आनी चाहिए इसमें, है ना। शशि दिवाकर योर ग्रह पीड़नम, गगन भुजंगम गगन भुजंग मयोर अपि वंद्यम, मति मताम च विलोके दरिद्रताम, विधि रहो बलवा नीति में मति ही। तो इस तरीके से क्योंकि श्लोक चेंज हो सकता है, लेकिन वहां यदि आपको लक्षण याद है दुरत विलंबित महाय नभो बरो, यह आपको याद रखना। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना, अब है आपका वंश इस्त छंद। क्या है, वंश इस्त छंद है। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और टोटल मिलाए तो 48 होते हैं, अर्थात 48 होते हैं। ठीक है, देखना इसका लक्षण, मैंने आपको कहा था ना लक्षण याद होना चाहिए, और किसी भी छंद का जो लक्षण होगा, जो गण व्यवस्था होगी वो समान नहीं होगी। देखना जतौ तु वंश स्तम उदीरितम जरो। अब देखो यहां से निकाला हमने जतो और जरो, जैसे क्या होगा जगण, ऐसे क्या बनेगा कगण। ठीक है, इसके बाद में जैसे निकाला हमने जगण और रे से निकाला रगण। यह है गण व्यवस्था जो मैंने यहां भी आपको लगा रखी है। ये तो मैंने आपको इसमें जो लक्षण में से बताया कि लक्षण में से भी हम किस तरीके से हिंट निकाल सकते हैं, किस तरीके की गण व्यवस्था हम निकाल सकते हैं। देखना निकल गया, तो मैं इनको रब कर देता हूं एक बार, क्योंकि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नीचे लिखी हुई है इधर की साइड। अब देखना जतो तु वंश स्तम उदीरितम जरो। देखना जबान जगन ताराज तगन, जबान जगन और राजबा रगण। इस तरीके से आपको याद रखना। जत जर, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दूं मैं आपको, देखना जत जर, ये याद रखना आप। जत जर वंश स्त है, 12 अक्षर, पूरे श्लोक में 48 अक्षर होते हैं। आपको याद रख लेना, क्या याद रख लेना, जतो तु वंश स्तम उदीरितम जरो, यानी जगन तगण, जगन और रगण, यानी जत जर, जैसे जगन तैसे तगण, और जैसे जगन और वैसे रगण। ठीक है, चलिए जिस छंद के प्रत्येक पाद में अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण होते हैं, वह वंश इस्त छंद कहलाता है। इसके
प्रत्येक पाद में अर्थात प्रत्येक चरण में 12 तथा संपूर्ण श्लोक में 48 अक्षर होते हैं, अर्थात 48 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित महा नभो बरो, उसमें याद रखना नभो बरो, द्रुत विलंब नभो बरो 12 वर्ण, इसमें याद रखना जत जर 12 वर्ण, जत जर अर्थात वंश इष्ट छंद, यह लक्षण याद होना चाहिए आपको। जतौ तु वंश इष्टम उदीरितम जरो। देखना उदाहरण है, मैंने आपसे कहा था कि लक्षण उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, बस आपको गण व्यवस्था आनी चाहिए। उदेति पूर्वम कुसुमम तत फलम गणोदयम प्राक तदंतरम पये नेमिताम नैमितिकयोर अयम कर्म है तौ प्रसाद से पुरस्य संपद है। अर्थात देखना उदेति पूर्वम कुसुमम तत फलम गणोदयम प्राक तदंतरम पये निमित नैमितिक योर अयम कर्म है तो प्रसाद से पुरस्य संपद है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। अब आपको क्या करना, देखिए 12 तो द्रुत विलंबित में भी है, वंश इष्ट छंद है जो अभी चल रहा है इसमें भी है, और आगे जो आएगा भुजंग पर्यातम उसमें भी है, लेकिन उसमें तो आसान ट्रिक है, गण व्यवस्था में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करना कि गण लगा करके देख लेना, आप फिर क्या होगा सेम गण लगा करके देख लो मात्राएं और फिर ये गण निकाल लो। जो मैंने आपको बताया था ना, ये माता राजवान सलगा से मैंने गण व्यवस्था अलग अलग करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो आप जल्दी से इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 12 वर्णों के जो छंद है तीनों ही आज एक द्रुत विलंबित हमने कर लिया, वंशिष्ट हो गया, और अब पढ़ने वाले हैं भुजंग पर्यातम। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले हमने पढ़ा था द्रुत विलंबित और वंशिष्ट छंद, उनमें भी 12-12 वर्ण हैं, और द्रुत विलंबित माह में मैंने आपको बताया था कि नभो बरो यानी नगण भगण भगण और रगण। फिर उसमें मैंने बताया वंशिष्ट छंद में क्या बताया था, जत जर अर्थात जगण तगण जगण और रगण, जत जर। और अब हम पढ़ने वाले हैं भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यातम जो छंद है उसको करेंगे हम। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, वही देखना। भुजंग पर्यातम चतुर्वीर्यकारे, कैसे याद रखेंगे इसको, भुजंग पर्यातम चतुर्वीर्यकारे, अर्थात भुजंग पर्यातम छंद में चतुर्वीर्यकारे यानी 4 यकार होते हैं, अर्थात यगण 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 यगण। ठीक है, चलिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं, एक ऐसा छंद है जिसके चारों चरणों में यगण 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 होता है। कहने का मतलब 12 वर्ण होते हैं, तो उसमें यगण 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 और यगण यानी 4 यगण, चतुर्वीर्यकारे। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं उसे हम भुजंग पर्यात छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर अर्थात 12 वर्ण होते हैं तथा संपूर्ण श्लोक में 48 अक्षर होते हैं, अर्थात 48 वर्ण होते हैं। देखना अब इसका उदाहरण है, मैंने उदाहरण में बता देता हूं, ये आए तो ठीक है, और यदि अलग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो याद रखना भुजंग पर्यातम चतुर्वीर यकारे। इसमें क्या होता है कि देखिए यहां लिख देता हूं मैं, यगण 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 और यगण, 4 यगण होते हैं इसमें।
ये मातारा, क्या बनता है इसका, ये मातारा। मैं इधर भी जगह है, देखना। अब इसका जो उदाहरण है वो पढ़ते हैं एक बार। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मानभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। ठीक है, देखना एक बार और कर लीजिए आप लोग। कैसे, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मानभूषितांगम भवानी क्लत्रम भजे पंचवक्त्रम। ठीक है, इस तरीके से गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मना भूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम वक्त्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखिए दुरुक्त विलंबित को क्या याद रखना, नभो बरो दुरुक्त विलंबित, और वंश इसको क्या रखना, जत जर, और भुजंग पर्यातम को क्या रखना, चतुर्वीर्य कार्य अर्थात इसमें 4 यगण होते हैं। चतुर्वीर्य कार्य 4 यगण होते हैं, यगण 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 यगण। ठीक है, तो आज हमने प्यारे साथियों 12 वर्ण वाले तीनों छंदों को कंप्लीट किया बिल्कुल ही सरल विधि में। और पिछली क्लासें थी उनमें मैंने ग्रामर के सारे कंप्लीट करवाया, वो भी एकदम बिल्कुल सरल विधि में करवाया था। 0 लेवल से स्टार्ट किया था, जो बिल्कुल ही 0 लेवल से पढ़ना चाहे तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो साहित्य चल रहा है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सरल विधि में और आपके समझ में आए, क्योंकि कंटेंट तो बहुत होता है, बहुत सारे बुकों में तो बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक पढ़ने का तरीका कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से हम नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।